सालों तक शिपिंग कंटेनर्स के ग्लोबल मार्केट पर चाइना का दबदबा रहा, लेकिन अब इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इस मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है। भारत का पहला एक्सपोर्ट कंटेनर शिपमेंट ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। क्या ये मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकती है? दुनिया के लगभग 90% शिपिंग कंटेनर्स चाइना में बनते हैं। कोविड के दौरान जब कंटेनर शॉर्टेज हुई, तब पूरी दुनिया को समझ आया कि एक ही कंट्री पर इतनी डिपेंडेंसी कितनी रिस्की हो सकती है। इसके बाद कई देशों ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने की स्ट्रैटेजी बनाना शुरू की। अब इंडिया ने अपनी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। पहला एक्सपोर्ट कंटेनर शिपमेंट लॉन्च होना सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं, बल्कि ये सिग्नल है कि भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में अपनी जगह बनाना चाहता है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है सिर्फ स्टील बॉक्सेस बनाना नहीं। इस इंडस्ट्री से स्टील, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स जैसे कई सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है। अगर इंडिया कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और हाई क्वालिटी मेंटेन करता है, तो ग्लोबल शिपिंग कंपनीज भी इंडियन मेड कंटेनर्स खरीदना शुरू कर सकती हैं। चाइना का डोमिनेंस एक दिन में खत्म नहीं होगा। वहाँ कई डेकेड से पूरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हुई है, लेकिन इंडिया के पास लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, ग्रोइंग इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे एडवांटेजेस है। अगर प्रोडक्शन स्केल अप होता है, तो भारत धीरे धीरे ग्लोबल कंटेनर मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना सकता है। ये सिर्फ एक एक्सपोर्ट कंटेनर की स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने, चाइना पर डिपेंडेंस कम करने और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आज कंटेनर्स, कल शिप्स और फ्यूचर में हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया ग्लोबल ट्रेड में अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्या इंडिया वाकई चाइना के कंटेनर मोनोपोली को चैलेंज कर पाएगा, या ये सिर्फ एक शुरुआत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और जियोपॉलिटिक्स की लेटेस्ट एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।